और अब जयपुर से खबर है। राजस्थान में सर्दी के साथ ही बढ़ गया है प्रदूषण का स्तर। राजधानी जयपुर में AQI की अगर बात कर ले तो ऑरेंज अलर्ट में शामिल हो गया है। कोटा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है प्रदूषण। प्रदेश के कई शहरों में AQI का स्तर बढ़ा हुआ नजर आया है। कोटा में 264, जयपुर में 263, भिवाड़ी में 318, भीलवाड़ा में 199, श्रीनगर में 234, श्रीगंगानगर में 234, बीकानेर में 205, टोंक में 296 दर्ज किया गया है AQI। तो अभी देखिए हम आपको अलग अलग शहरों का AQI बता रहे हैं और उनमें अगर देखा जाए तो भिवाड़ी में सबसे ज्यादा 318 AQI दर्ज किया गया है। इसी के साथ कोटा में 264, जयपुर में 263, भीलवाड़ा में 199, श्रीगंगानगर में 234, बीकानेर में 205 और टोंक में 296 AQI दर्ज किया गया है। तो AQI बढ़ने से तमाम समस्याएं होंगी। वो लोग जिन्हें सांस संबंधित समस्या है उनके लिए ये AQI बढ़ना एक खतरे का संकेत है। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए ये एक खतरनाक संकेत हो सकता है क्योंकि उन्हें जल्दी बीमारियां हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बदलता मौसम अब कई सारी मुसीबतें लेकर आ रहा है। AQI का बढ़ना एक अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है, यानी ये कहा जा सकता है कि ये शहर अब प्रदूषण की जद में आ चुके हैं, जिस वजह से यहाँ जीना अब और ज्यादा मुहाल हो जाएगा। ना सिर्फ सर्दी का सितम अब लोगों को परेशान करेगा, बल्कि प्रदूषण की मार भी उन्हें अब झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ सहयोगी प्रीति जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीति, ठंड के साथ साथ अब लोगों को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा चारुल आपने, क्योंकि देखिए ठंड का स्तर भी बढ़ रहा है, इसके साथ ही जो AQI लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर बहुत ज़्यादा सुरक्षित शहरों में आया करता था किन्हीं दिनों में, लेकिन आज इसकी जो हवा है वो बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है। इस चीज़ पर गौर कीजिएगा चारुल कि हमें जीने के लिए जो हवा है, जो सांस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसी हवा में जब जहर घुल जाए, जब यही हवा जहरीली हो जाए तो इंसान कहाँ सुरक्षित रह पाता है। अभी जयपुर में भी इसी तरह का दौर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ का AQI जो है 263 तक पहुंच गया है। यानी कि ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि ऑरेंज अलर्ट में जो राजधानी जयपुर है वो भी शुमार हो गया है कि अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में दिखा दूं और यहीं पे मैं एक जो स्क्रीन लगाई, डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कितना जो ये हानिकारक तत्व है वो कितनी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से जो AQI लेवल है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि गो ग्रीन ब्रीथ क्लीन, अगर हम ग्रीनरी की तरफ बढ़ते हैं तो हम श्वास भी जो है वो ले पाएंगे अच्छे से। लेकिन मैम आपकी तो ड्यूटी 24 घंटे या फिर कंटिन्यू यहाँ भी ट्रैफिक में रहती है, लेकिन AQI बढ़ रहा है, जहरीली हवा हो रही है, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती होगी। कवर रखते हैं पूरे फेस को? तो कवर बैठे रखते हैं, पर अधिकारी आते हैं तो बता देते हैं सांस लेने में, क्योंकि पोल्यूशन काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो गाड़ियाँ आती जाती हैं। पोल्यूशन के तो इधर बैठते हैं, लगाना भी पड़ता है कभी कभी, पर जैसे हमें ड्यूटी पे लाओ नहीं है, पर हटाए रखते हैं, लगभग हटाए रखते हैं, फिर मास्क रखते हैं साथ में क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनकी ड्यूटी यहीं पे रहती है। जयपुर में AQI बढ़ने का सबसे जो बड़ा कारण है वो यही पोल्यूशन है जो गाड़ियों के द्वारा हो रहा है, और इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वही कारण है। और ऐसे में जो ये लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस है, इनको यहाँ पर मौजूद रहना पड़ता है, यहीं पे पूरा टाइम इनको ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसे में पोल्यूशन भी इनको काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी, क्योंकि ये जो परेशानी है ये बहुत बड़ी परेशानी है। AQI लेवल बढ़ा है जिस वजह से सांस लेने में समस्या होती है, और जिनको सांस से रिलेटेड बीमारी है, परेशानी है, उनके लिए ये जो है वो ज़्यादा गंभीर हो जाता है। सर, AQI लेवल बढ़ रहा है, हवा जो है वो, इसमें जो हानिकारक तत्व है वो ज़्यादा घुल रहे हैं, ऐसे में परेशानी होती है। खुद को फेस को कवर करके चलते हैं? होती है, बिल्कुल होती है मैम। तो बच्चों के लिए भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि स्कूल भी भेजना है, बुजुर्गों को लिए कि बिल्कुल हो जाता है, इससे कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी मैम अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो। इस पर
कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि जयपुर तो बहुत सुंदर खूबसूरत सिटी है और ऐसे में देखिए जो 2.5 PM जो है वो हानिकारक तत्व वो इतने छोटे होते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में हमने दिखाया कि बताया हुआ है कि कितने कण वो है वो हवा में मौजूद है। वो इतने छोटे कण होते हैं चारुल कि वो हमारे श्वास के साथ अंदर चले जाते हैं। जो 10 PM के जो हानिकारक तत्व है उनकी अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं हमारे जो शरीर के अंदर, वो नहीं जा पाते। लेकिन जिक्र कर रही है, टेम्परेचर दिखा रही है, हमारे साथ और भी सहयोगी हैं। भिवाड़ी से कुलदीप मावर हमारे साथ हैं। कुलदीप, आपके पास आना चाहेंगे। अभी वहां पर जो AQI देखने को मिल रहा है वो 300 को क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल, देखिए चारुल, में अगर भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी एक इंडस्ट्री एरिया है। कहने को तो भिवाड़ी एक राजस्थान और प्रदेश के लिए कमाऊ पूर्त है, लेकिन इस समय की अगर चारुल अगर बात करें तो ये समय ऐसा है सर्द मौसम का, जहाँ पे सर्द हवाएं चल रही है और सर्द हवाओं के साथ साथ जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो अपने आप में बढ़ोतरी कर रहा है। अगर मैं बीती देर रात की अगर चारुल बात करूं तो बीती देर रात 400 के पार, आप समझ सकती है, 400 के पार AQI स्तर पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति आप इसे कह सकती है। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल राहत की बात जरूर है, क्योंकि 310 के आसपास यहाँ पे AQI है, 310 के आसपास यहाँ पे येलो जोन में इसको कह सकते हैं। लेकिन रात के जो पॉल्यूशन की बात करें तो 400 पार जो पॉल्यूशन था वो सांस लेने में बड़ी तकलीफ यहाँ पे कर रहा था। इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, इंडस्ट्री के अंदर काफी तादाद में लोग रहते हैं और काफी तादाद में रहने वाले लोग ऐसे मरीज होते हैं जिनमें दमा, अस्थमा और जो सांस लेने की जो बीमारी चालू के अंदर है, उन लोगों को सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी होती है। इससे में अगर मैं विशेषज्ञों की अगर बात करूं, डॉक्टर्स की अगर बात करूं तो डॉक्टर्स की यहाँ पे जो आंखों में जलन जैसे जो पेशेंट है, सांस लेने वाले जो पेशेंट है, अस्थमा के जो पेशेंट है, उनकी बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। भिवाड़ी के अंदर तमाम चारों एजेंसी यहाँ काम करती है। मैं बेड़ा की बात करूं, नगर परिषद की बात करूं या रिको इंडस्ट्री एरिया की बात करूं, रिको डिपार्टमेंट की बात करूं, तो तमाम एजेंसी भिवाड़ी के अंदर इस समय मौजूद है। लेकिन तमाम एजेंसी के जो दावे हैं, उन्होंने दावे किए थे कि यहाँ पे AQI स्तर को लेके जो ग्रेड 3 लागू किया था, ग्रेड 3 के लेके उन्होंने काफी सख्तियां की थी। लेकिन अगर चारों धरातल की अगर बात करें तो धरातल के अंदर यही है कि ना ही तो यहाँ पे कोई रोड की सफाई होती है, क्योंकि नगर परिषद का काम होता है रोड की स्वीपिंग करवाना, वो भी यहाँ पे नहीं की गई है। इसके अंदर पाबंदियों को लेकर रेस्टोरेंट और जो होटल्स है उनके अंदर साफ तौर से पाबंदी लगाई गई थी कि आपके अगर तंदूर लगता है तो उसके अंदर आप कोयला इस्तेमाल नहीं करेंगे। बड़ी हैरानी की बात होती है कि आज तक किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी होटल या किसी बड़े रेस्टोरेंट पे इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अंदर और अगर निर्माण कार्यों की अगर चारुल बात करें तो निर्माण कार्य भी यहाँ पे धड़धड़ से जारी है। रिको का जो डंपिंग यार्ड है, रिको के डंपिंग यार्ड पे रोजाना शाम को इस तरीके से आग लगाई जाती है जैसे मानो भिवाड़ी के अंदर लोग नहीं पशु रहते हों। आप इस तरह अगर चारों देखेंगे तो ये एक रिहायशी इलाका है, इसको वसुंधरा नगर हम बोल सकते हैं, जो सुबह सुबह के समय में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। लेकिन ये पूरा जो रास्ता, ये पूरा रास्ता आपको सन्नाटे में पसरा हुआ दिखाई देगा। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोग जो अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं या अपने ऑफिस के कार्यकाल को लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज की अगर बात करें तो चाय की दुकान पे ना ही तो कोई भीड़ है ना ही कोई लोग है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि भिवाड़ी एक इंडस्ट्री एरिया है, भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया के दौरान यहाँ पे जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन बहुत ही चरम सीमा पे है, क्या कहेंगे, किस तरीके की तकलीफ होती है? बिल्कुल सर, खांसी बहुत मुश्किल लगता है, हो जाता है, आंखों में जलन जैसी बीमारी होती है। हाँ बिल्कुल। भिवाड़ी एक इंडस्ट्री एरिया, तमाम एजेंसी काम करती है, दावे किए जाते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। किस तरीके के धरातल पे काम आप देखते हैं? देखते हैं सर, क्या देखो आपके सामने देखो ना कितना उसका पोल्यूशन वगैरह कचरा वगैरह देखो ना, तो होता है, देखो ये देख लो आप आदमी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सख्त है जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि जो रिको के जो अधिकारी है, नगर परिषद के अधिकारी, उन लोगों को काम जरूर करना चाहिए जिससे कि ग्रेड 3 की जो पालना है, ग्रेड 3 की पालना बिल्कुल कंटिन्यू की जा सके और जो ग्रेड 3 की पालना को लेकर जो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की जो समस्या है उससे लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिल सके। जी चारों ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रीति भी बनी हुई है जयपुर से। प्रीति, देखिए जिस तरह से आपने वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और हर कोई प्रदूषण की वजह से परेशान भी हो रहा है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसकी वजह आम जनता भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं और इससे वो लाइनें भी याद आ जाती हैं कि घोलकर जहर हर कोई हवा में, यहाँ हर शख्स आज मुंह छुपाए फिर रहा है। अब यही लोग हैं जो मुंह छुपाकर फिर रहे हैं, मास्क लगाकर फिर रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? जैसे दिल्ली में सरकार की ओर से और इवन फॉर्मूला लागू किया जाता है, क्या ऐसा कुछ जयपुर में नजर आएगा ताकि लोगों को राहत मिले?
देखिए चारुल, ये अलर्ट जो है वो इसीलिए बताया गया है कि ऑरेंज अलर्ट में जब राजधानी पहुंच गई है तो दिल्ली की सरकार जिस तरह से इसको क्वालिफाई करने में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वैसे ही जयपुर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इसका AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ा है इन दिनों में, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे हवा में एक अलग सा स्मोक नजर आएगा, एक अलग सी धुंध नजर आएगी जिसको जो सभी इमारतों को कवर करती हुई नजर आती है। सुबह सवेरे ज्यादा देखी जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो फॉग है, जो स्मोक की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। जैसा कि सहयोगी भिवाड़ी से जो जुड़े थे उन्होंने भी बताया कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी वजह से जो धुआं उठता है वो हवा को कहीं ना कहीं ज्यादातर हानि पहुंचा रहा है। और ऐसे ही जयपुर में भी इस तरफ ना प्रशासन के कोई जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है, और सबसे ज्यादा जो जागरूक है वो जनता को होना पड़ेगा कि जितना हम खुद को बचाने में जो भूमिका निभा रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी जो वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको सुरक्षित रखने की तरफ भी हमें कुछ कदम बढ़ाने होंगे। इसको सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां पर हम जो स्कूटी से जा सकते हैं या बस में सवार होकर जा सकते हैं, वहीं सबको अपनी अपनी गाड़ियां चाहिए होती है। और गाड़ियों में आप देखेंगे जितनी लंबी कतारें यहाँ पर जयपुर में ये दौड़ती गाड़ियां जो है वो सबसे बड़ा कारण है। और एक बार मैं जो बोर्ड है वो भी दिखा दूं, जो बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, जो ऑल टाइम जो ये बता रहा है कि कितने कण जो है वो हवा में पोल्यूटेड जो कण है वो हवा में जो दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे हमें बचना है और ग्रीनरी की तरफ बढ़ना है। ये जो स्टेशन है वो बता रहा है, हर तरह की जो जानकारी है वो दे रहा है, क्योंकि ये कण बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए। हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी सांस लेने की बीमारी है वो बढ़ा सकती है। बुजुर्ग बच्चे इससे जो है ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। और सीकर की अगर हम बात करें तो सीकर में कल की खबर है जहां पर कुछ बच्चे बीमार भी हुए इस वजह से, क्योंकि ये जो हवा है वो चारों तरफ घुल रही है। राजधानी जयपुर सहित टोंक, भीलवाड़ा की अगर हम बात करें वहां पर भी AQI लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कई शहर जो है वो 200 प्लस चले जा चुके हैं, AQI लेवल में 200 क्रॉस कर चुके हैं, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि ऑरेंज अलर्ट की जो कैटेगरी में शामिल हो गए हैं ये शहर। तो ऐसे में जागरूक होना जरूरी है, प्रशासन को भी और बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी समझ के इसे छोड़ न दिया जाए। लौटेंगे आपके पास। श्रीगंगानगर से प्रदीप सुथार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, श्रीगंगानगर में स्थिति कैसी बनी हुई है? वहां पर प्रदूषण का स्तर कहां तक पहुंच गया है? जी बिल्कुल चारू, बात करें श्री गंगानगर की तो श्री गंगानगर में है जो प्रदूषण का लेवल है वो भी काफी हाई है। यहाँ के AQI लेवल की बात करें तो आज का जो AQI लेवल है वो करीब 294 के आसपास है, क्योंकि सरहदी जिला है, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य लगते हैं, पंजाब हरियाणा, ऐसे में वहां पर लगातार दीपावली के बाद से ही है वो पूरे जिले के अंदर प्रदूषण का स्तर है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि गंगानगर की बात करें तो गंगानगर है वो प्रदूषित शहरों में माना जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उसके साथ साथ पंजाब हरियाणा में पराली जलाने जैसी समस्याओं के साथ साथ जो अन्य तरीके के प्रदूषण है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है, जिसके चलते आमजन है वो यहाँ पर खासा परेशान है वो नजर आ रहा है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरतगढ़ थर्मल के नजदीक, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत परियोजना है ये। और यहाँ की बात करें तो आप इसके आसपास का जो इलाका देख सकते हैं कि ये जो सूरतगढ़ थर्मल की जो चिमनियां है वो यहाँ पर है वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर है जो इस तरीके का प्रदूषण है। क्योंकि पूरे इलाके के आसपास जहाँ पर यहाँ पर है वो काफी मात्रा में कोयला है, वो रोजाना हजारों टन कोयला है वो यहाँ पर जलाया जाता है, जिसके बाद जो पूरे इलाके के अंदर है वो प्रदूषण के स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। आसपास के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इन इलाकों के अंदर अस्थमा, श्वास जैसी बीमारी के मरीज हैं, वो भी यहाँ पर बढ़े हैं। तो क्या बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन की ओर से किसी तरह से कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं? इंडस्ट्रीज, चिमनीज का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया हो, या फिर ऑड इवन जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे हैं ऐसा कोई फॉर्मूला लागू कर रहे हो? मतलब कोई भी ऐसे मेजर्स जिस वजह से प्रदूषण में कमी देखने को मिले, चाहे आर्टिफिशियल रेन ही क्यों ना हो, कोई मेजर्स उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल चारू, इसको लेकर जिस तरीके से प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण को लेकर है वो तमाम कई बार है जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया कि आखिर जो सरकार के द्वारा है वो किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं। क्योंकि सूरतगढ़ थर्मल की बात करें तो सूरतगढ़ थर्मल से निकलने वाले धुएं व राख से भी बहुत ज्यादा
प्रदूषण है वो यहाँ पर आसपास के इलाकों में नजर आ रहा है, लेकिन जो किसी भी तरीके के इंतजामात है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि प्रशासन के द्वारा है जो तमाम अपील जो जारी की गई, एडवाइजरी जारी की गई, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई जिसमें औद्योगिक उपक्रमों को एक बार के लिए बंद कर दे ताकि पूरे आसपास के इलाके के लोग हैं वो इस प्रदूषण से निजात पा सके। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से प्रशासनिक उदासीनता माने चाहे जो सरकार की तरफ से किसी भी तरीके के ऐसे तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि धरातल पर ये दावे है वो लागू होते हुए नहीं नजर आ रहे और साल दर साल जो लोग हैं वो यहाँ का प्रदूषण है वो झेल रहे हैं, क्योंकि गंगानगर विश्व के भी सबसे टॉप 10 प्रदूषित शहरों में है, वो यहाँ पर गिना भी गया था। तो ऐसे में आमजन के लिए भी काफी चिंता का विषय है जो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग हैं उनको अगर देखिए आमजन के लिए यकीनन ये चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें सफर करना पड़ता है। अगर सांस हम ले रहे हैं और वो सांस भी अगर स्वच्छ ना हो तो यकीनन कई सारी बीमारियों का घर बन सकता है हमारा शरीर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप आप हमारे साथ जुड़े, कुलदीप भी जुड़े और प्रीति आपका भी बहुत